जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने या जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति अप्पा माता दी बाबा शिव को एंजल सांस ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन पे, आज हम बात करने वाले डिवाइन फेमिनाइन पे और उन पर किए जाने वाले ब्लैक मैजिक पे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स कमेंट में ये बात कहती हैं, साथ ही सेशन के दौरान ये बात कहती हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन पे ब्लैक मैजिक किया गया था। और कुछ तो डिवाइन फेमिनाइन्स ही ऐसी थी जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। ठीक है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स जो डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिड थी उनके ऊपर उनके इन लॉज या कोई और जो है ब्लैक मैजिक कर देता था। तो ट्विन फ्लेम्स बेसिकली क्या लें, ट्विन फ्लेम शब्द खंडित है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि शिव शक्ति जर्नी में जो डिवाइन सोल्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होना करना बहुत मतलब एक कॉमन सी मतलब वो चीज़ होती थी। तो इसको कॉमन ना बनाया जाए, अब इसको हटा दिया जाए, इसी पे आज का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन पे ब्लैक मैजिक क्यों होता था? जब डिवाइन फेमिनाइन पूर्व जन्म में अब कुछ ऐसे कर्म करके आई होती हैं जो उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, किसी को अपना बनाने के लिए ब्लैक मैजिक किया था, किसी को यूज़ करने के लिए ब्लैक मैजिक किया था, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लैक मैजिक किया था। जाने अनजाने डिवाइन फेमिनिन करना नहीं चाहती थी पर कर दिया, क्योंकि उनकी कलाएँ गिरती गई थी। बर्थ बाई बर्थ उनकी कलाएँ गिरती गई, गुण और शक्तियाँ गिरती गई। कलयुग में बढ़ते टाइम तो उनकी शक्तियाँ कम हुई, और उनकी शक्तियाँ जब कम हुई तो फिर उन्होंने गलत चीज़ें जो ईश्वर की गाइडेंस थी उसको वो नहीं समझ पाई, नहीं फॉलो कर पाई, और जाने अनजाने उन्होंने ऐसे कर्म कर दिए। बिना किसी कर्म के कभी भी किसी भी सोल के साथ कुछ भी अन्याय ईश्वर नहीं होने देते। तो जिनमें डिवाइन फेमिनाइन के साथ, डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ये चीज़ें हो रही होती थी, बेसिकली वो सोल ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे डिवाइन फेमिनाइन रिस्पॉन्सिबल होती थी क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन रिस्पॉन्सिबल होते थे, क्योंकि जो सोल है वो बॉडी चेंज कर सकती है, वो जेंडर चेंज कर सकती है, पर सोल तो सोल होती है। ठीक है, उसकी एनर्जी तो वही है। फेमिनिन एनर्जी एक ही होती है, मैस्कुलिन एनर्जी एक ही होती है। वो बॉडी चेंज कर सकती है, कभी मेल बॉडी में कभी फीमेल बॉडी में, ऐसे हो सकती है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी एक ही है। ठीक है, मतलब उनका अलग अलग अस्तित्व है। ये नहीं है कि वो फेमिनिन एनर्जी अगर फेमिनिन बॉडी में आ गई तो वो मतलब वो लेडी जो है वो हो गई, या किसी मेल बॉडी में आ गई तो वो मेल वो हो गया, ऐसा नहीं है। फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी अलग रहती है। तो किसी भी एनर्जी द्वारा या कह लिया जाए सोल द्वारा जब कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर कर दिया जाता है जिसने उसको हार्म किया होता है, तो उस चीज़ का जो है भोग, उस चीज़ का जो है हिसाब किताब, उस चीज़ का कर्मा चुकतू करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन से दूर रखने के लिए कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन पे कोई ब्लैक मैजिक कर देता था, और कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन पे भी ब्लैक मैजिक कर देता था। बात करने वाले पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें सारी गाइडेंस दी है, क्या फॉलो करें क्या ना करें वो चीज़ें बताई हुई हैं। सिंपल से आपको बताया गया कि आपको कितना भी दिखाई दे, कितना भी सुनाई दे, लेकिन आपको ये बिलीव नहीं करना कि किसी ने आपको कुछ कराया है, क्योंकि ब्लैक मैजिक और कुछ नहीं होता। एक वीक ऑरा होता है, जिस भी सोल का ऑरा वीक होता है, जिस भी सोल का ऑरा वीक होता है उसी को ये चीज़ें हार्म करते हैं। जिसका ऑरा ही स्ट्रांग है उसको ये चीज़ें हार्म नहीं कर सकती। ऑरा कैसे स्ट्रांग होता है? ऑरा स्ट्रांग होता है आपके सोल कॉन्शियसनेस में रहने से। जो भी आत्मा जीवात्मा यहाँ से जुड़कर सोल कॉन्शियसनेस का रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है, उस सोल कॉन्शियसनेस में रहती है, जैसे बताया जा रहा है वैसे रहती है। जैसे गाइडेंस सेशन में उसको एक डीपली पॉइंट पे बताया गया कि उसे कैसे सोल कॉन्शियस में रहना है, क्या क्या चीज़ें मॉर्निंग से नाइट तक उसको करनी, कैसे करनी है, कैसे सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। जो उस चीज़ में रह रहा है, सोल कॉन्शियसनेस में रहने वाली आत्मा का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, और उसे कोई चीज़ भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट उस पर नहीं हो सकता था, क्योंकि सोल कॉन्शियस में रहते हुए एक डिवाइन सोल क्या कर रही थी? परमात्मा का ध्यान कर रही थी, हर घड़ी परमात्मा का ध्यान कर रही थी। तो उसका ऑरा क्या है? परमात्म शक्तियों से भरा हुआ है, परमात्म शक्तियों से सुरक्षित है, परमात्म शक्तियों का सुरक्षा कवच उसके चारों तरफ है। ठीक है, तो कोई भी निगेटिविटी, कोई भी चीज़ हार्म नहीं पहुंचा सकती थी। ठीक है, तो ये जानने वाली बात होती है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम इस प्रैक्टिस को करते हैं, यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे बताया जाता है, होमवर्क आता है मंडे को कि इस वीक का ये होमवर्क है। आज मंडे है, होमवर्क में बहुत स्पेशल चीज़ आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी अभी राहु ने कुछ ट्रांजिट किया है। राहु किसी राशि से निकल कर दूसरी राशि में आया है,
और ऐसे टाइम पे ये कुछ ऐसा सहयोग बन रहा है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक जो किया जाता था या जो चीज़ें थी उसका इफेक्ट्स बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता था, उसका इफेक्ट्स ज़्यादा फील हो सकता था। ठीक है, तो हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और खुद को, अगर किसी को हुआ है ब्लैक मैजिक तो वो खुद को उससे सेव कर सके, और किसी के डिवाइन मैस्कुलिन को अगर हुआ है तो भी वो उस चीज़ से डिवाइन मैस्कुलिन को सेव कर सके। क्या तरीका होगा, हम बात करते हैं केवल डिवाइन फेमिनिन की। पहले हम डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं। डिवाइन फेमिनिन को क्या करना है, डिवाइन फेमिनिन को अपने लेफ्ट हैंड में किसी भी कलर के पेन से लिखना है एंजल नंबर 1617। क्या लिखना है, 1617। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देंगे स्क्रीन में, तो एंजल नंबर लिख देंगे, आपको ध्यान रहेगा और थंबनेल में भी आपको मिलेगा। एंजल नंबर 1617, ये आपको अपने सुबह उठ के सबसे पहले आप अपने इसको लिख लीजिए, चाहे आप नहा धो के लिख लीजिए, क्योंकि आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो वो क्लियर हो सकता है। तो जब आप सब कुछ कर लो उसके बाद आप एंजल नंबर, नहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद अपना मेडिटेशन वगैरह करने के बाद आप उसे लिख लें, और पूरा दिन इसे लिख रहे हो, कम से कम 21 से 40 दिन आप इसको रेगुलर बेसिस पे लिखें। और आपका ये संकल्प रहे कि आप ब्लैक मैजिक से, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से हमेशा के लिए मुक्त हुए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो ये आपको बोलना है। ठीक है, तो ये आपको बोलना है। दूसरा, आप अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कर रहे हैं तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जब भी आप अपने हाथ में लिखेंगे तो आप अपने एंजल्स से, अपने यूनिवर्स से, मतलब माता रानी भविष्य से, एंजल से प्रे करेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को यदि वो किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक में थे, किसी भी प्रकार के ऐसे इन्फ्लुएंस में थे, किसी भी प्रकार के ऐसे निगेटिविटी में थे, तो उससे उन्हें प्रोटेक्ट करें। आपने उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया, इसके लिए हम आपको बहुत थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये भी आपको 21 दिन 40 दिन तक करना है। यही आपका जो है होमवर्क रहने वाला है। वैसे तो ये वीक का है, लेकिन आपको ये 21 से 40 दिन तक करना है रेगुलर। जब एक वीक करेंगे तो आपकी हैबिट आ जाएगी, और ये एंजल नंबर आपको लिखना है जिसके साथ ये चीज़ें, और इसके साथ ही जो लोग फ्री रहना चाहते हैं, ये चीज़ें ना हो किसी के ऊपर, ना इसका इफेक्ट आए, तो भी वो इस एंजल नंबर को लिख सकते हैं ताकि वो इससे प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आगे देखने को मिल सकती थी। तो हमारी प्रिय प्रार्थना है कि हमारे चैनल से जुड़े किसी भी डिवाइन सोल को ऐसी किसी भी चीज़ को, ऐसी किसी भी निगेटिविटी को फेस करने की आवश्यकता पड़ने से परे रहे। इसीलिए ट्रिपल 5 एंजलिक गाइडेंस को कहा जाता है प्रॉब्लम से पहले ही सल्यूशन। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।